प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर: साहित्य का उद्देश्य मुंशी प्रेमचंद विरचित एक बहुचर्चित निबंध है। इस निबंध में लेखक ने साहित्य का उद्देश्य मनुष्य के हृदय में सुंदर, विशाल व उच्च भावों की प्रतिष्ठा करना व उन्हें जागृत करना माना है। लेखक साहित्य की परिभाषा देते हुए कहता है कि साहित्य का प्रमुख उद्देश्य जीवन की आलोचना करना है, अर्थात जीवन में व्याप्त गुण दोषों को व्यक्त करके उसे समग्र रूप में प्रस्तुत करना है। आरंभ में हिंदी एवं उर्दू की जो रचनाएं सृजित की गई थी, उनका उद्देश्य भाव या विचारों को प्रभावपूर्ण रूप में अभिव्यक्त न करके भाषा को सुव्यवस्थित एवं स्थिर रूप प्रदान करना था। वर्तमान में हमारे पास जो हिंदी साहित्य का इतिहास उपलब्ध है, उसमें भाषा को परिष्कृत करने की बात कही गई है। जब तक कोई भाषा स्थिर रूप धारण नहीं कर लेती, तब तक वह लेखक के भावों या विचारों को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं हो सकती। आम बोलचाल की भाषा में हम अपने सुख दुख को आपस में या परिवार में कहते व सुनते हैं, किंतु साहित्यकार अपनी लेखनी के द्वारा असंख्य लोगों को संबोधित करता है। वह जीवन की गहराई में पहुंचकर जीवन की सच्चाई को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ऐसी रचनाएं ही युगों युगों तक पाठक को सम्मोहित करती रहती हैं। साहित्यकार या लेखक द्वारा जो कुछ लिखा जाता है, जो मानव जीवन अनुभूतियों और सच्चाइयों यथार्थ रूप में अभिव्यंजित करता है। प्राचीन समय में तिलस्मी, भूत प्रेतों एवं प्रेम कहानियों में यदि मानव प्रकृति का सूक्ष्म अध्ययन करके जीवन की सच्चाइयों का निरूपण किया गया होता, तो वे रचनाएं भी साहित्यिक कोटि की सुंदर रचनाएं बन जाती। परंतु उनका मूल उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना ही था। कल्पित साहित्य के द्वारा पाठक का मनोरंजन भले ही हो जाए, उसमें जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए वह उच्च कोटि का साहित्य नहीं हो सकता। लेखक ने साहित्य का उद्देश्य निबंध में उस साहित्य को श्रेष्ठ कहा है जो जीवन के यथार्थ धरातल पर खड़ा होकर संघर्ष करने की प्रेरणा भी देता हो। कल्पना के पंख लगाकर उड़ने की प्रेरणा देने वाला साहित्य जीवन से दूर किसी मनोरम स्थिति के दर्शन तो करवा सकता है, किंतु जीवन के वास्तविक रूप को पहचानने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, न ही जीवन में गति और गर्मी उत्पन्न कर सकता। इसी प्रकार इस निबंध में लेखक ने प्रगतिशील लेखक संघ के नाम पर विचार करते हुए उसे गलत माना है, क्योंकि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील ही होता है। लेखक ने अपने निबंध में सुंदरता की परिभाषा पर विचार करते हुए इसकी कसौटी बदलने पर बल दिया है। लेखक चाहता है कि सुंदरता की कसौटी में अमीर के साथ गरीब तथा उच्च वर्ग के साथ निम्न वर्ग भी शामिल हो। लेखक ने साहित्यकारों को धन वैभव के आकांक्षी होने की अपेक्षा सेवा भाव के आकांक्षी होने को प्रेरित किया है। लेखक का उद्देश्य है कि साहित्यकारों में कर्म शक्ति का जो अभाव है, वह समाप्त होना चाहिए।